नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक के बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं। टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में आज दोबारा बात करने का मन किया, मगर नए तरीके से। तो यहाँ पर आज आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। इसमें आप किन चीज़ों को समझेंगे, यानी कि आज हम बात करने वाले किस्मत के बारे में। किस्मत, भाग्य एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा हर व्यक्ति की जुबान पे रहता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो बहुत भाग्यशाली है। या हमारे यहाँ हमें ऐसा फील होता है कि ये बच्चा हुआ तो हमारा लक बहुत इंप्रूव हो गया, ये बच्चा मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। हमारी शादी हुई तो मेरे भाग्योदय हो गया। मगर हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली किस चीज के पीछे क्या कारण है। क्या हमारा खुद का भाग्य उस वक्त साथ दे रहा है या दूसरे के भाग्य से ये काम हुआ। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं भाग्य से जुड़ी हुई हैं। और भाग्य क्या चीज है, क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि हमें ये खराब फल देगा या कैसे ही हमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि जिसका भाग्य अच्छा है वो व्यक्ति जीवन में सभी चीजों को प्राप्ति बहुत सरल माध्यम से कर लेता है, या ईश्वर उसको उस डायरेक्शन में बड़ी इजीली ले जाता है कि वो एक उच्च पद पर कार्य कर सके, उच्च लेवल का व्यापार कर सके, चीजों को सहजता से मैनेज कर सके, जीवन में सब सुखों की प्राप्ति कर सके। क्योंकि हर चीज के पीछे भाग्य का रोल माना जाता है। चाहे व्यक्ति जीवन में धन कमाए, या उसकी शादी हो किसी से, या बच्चों की प्राप्ति हो, या वो मकान बनाए, तो हर चीज में हम कहते हैं कि ये उसका भाग्य है, वो बहुत भाग्यशाली है। तो ये भाग्य को, क्या हम भी अपने भाग्य को ठीक कर सकते हैं? हमारा भाग्य कैसा है, कैसे उसको चेक करें, उसके क्या सिम्टम्स हैं? क्योंकि द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि सिम्टम्स, आपको सिम्टम्स आज कंप्लीटली बताए जाएंगे। साथ ही आपके गुड और बैड, यानी कि आपका भाग्य का जो कारक ग्रह है वो कुंडली में किस तरह का रिजल्ट दे सकता है, उसके शुभ परिणाम क्या होंगे, उसके अशुभ परिणाम क्या होंगे, उसके लिए प्रिकॉशन क्या है, उसके लिए रेमेडीज क्या है, किस तरह से आपको एनालाइज करना है। और ये बात तय है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, इसके अंदर आपको इतनी जानकारी अवश्य मिल जाएगी कि इसे देखने के बाद आप 100% अपने चार्ट में अपने भाग्य के स्वामी को एनालाइज कर पाएंगे। तो आज हम किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं जुपिटर। जुपिटर के ऑल हाउसेस के बारे में, जुपिटर की और चीजों के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। मगर आज हम जिस तरीके से बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक कंप्लीट पैकेज एक ही वीडियो में मिल जाएगा। क्या? गुड और बैड सिम्टम्स, यानी कि अगर जुपिटर हमारा भाग्य, किस्मत का स्वामी कुंडली में अगर अच्छा हुआ तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, खराब हुआ तो क्या सिम्टम्स देगा, किस तरह की प्रॉब्लम देगा। तीसरा, आपका स्पेशल रूल, कुछ स्पेशल रूल कि आपका जुपिटर यहाँ प्लेस्ड है तो उसके साथ ये कॉम्बिनेशन या अलग अलग हाउसेस में ये कॉम्बिनेशन होने पर एग्जैक्टली क्या आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। साथ ही प्रिकॉशन एंड रेमेडी। अब जब हम इन सबकी कंप्लीटली बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर है क्या। बृहस्पति हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा ग्रह है। वैसे भी साइंटिफिकली भी देखते हैं तो हमें पता है कि जुपिटर इज ए बिग प्लैनेट, बहुत बड़ा ग्रह है। जुपिटर क्या है? अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 9 प्लैनेट्स में गुरुदेव, एक शुक्रदेव है, बृहस्पति देव है, ये देवताओं के गुरु हैं। शुक्र जो है वो आपका असुरों के गुरु हैं। तो यहां पर बृहस्पति कितना पावरफुल है, आप ऐसे समझिए कि पुराने समय में राजा महाराजा, सन इज किंग, सूर्य क्या है? राजा है। मगर राजा भी गुरु को मान सम्मान देते थे, गुरु की आज्ञा से, गुरु की सलाह से ही कोई भी कार्य करते थे और जीवन में यश की प्राप्ति करते थे। तो जुपिटर जो है वो सूर्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए जब सूर्य, बृहस्पति की जो इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए ही हमारी कुंडली के जो 12 हाउसेस है उसमें से आपका 5 डिपार्टमेंट जो है अकेले जुपिटर के पास आ गए। अब जुपिटर अगर खराब है कुंडली में तो आपके 5 डिपार्टमेंट जो है वो डिस्टर्ब होंगे। उसकी भी बात करेंगे कौन कौन से 5 हैं। अगर अच्छा है तो वो 5 के 5 इंप्रूव होंगे। तो एक अकेले बृहस्पति को कंट्रोल करने से, ठीक करने से आपके 5 हाउसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर अगर जुपिटर कुंडली के फर्स्ट हाउस में, आज हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में कंप्लीट बात करेंगे कि जिनके भी जुपिटर, अब आपको इन चीजों को समझने का फायदा यह है
कि जब आप इन चीज को समझ जाएंगे तो आप अपने पूरी फैमिली के चार्ट में किसी न किसी के जुपिटर फर्स्ट हाउस में मिल जाएगा या दो चार रिश्तेदार। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आज की वीडियो का कंप्लीट एक नोट बना लेना है। उस नोट को बनाकर फिर आपने 15-20 हॉरोस्कोप चेक करनी है, जिनके भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा उसको प्रॉपर एनालाइज करना है कि ये चीजें उसके लाए साथ में हुई या नहीं हुई। जुपिटर फर्स्ट हाउस में तो बृहस्पति देव राजा की गद्दी पर, क्योंकि लगन क्या है, राजा की गद्दी, तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर प्लेस्ड होंगे तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट। ऐसा जातक के लिए कहा गया है सुपर इंटेलिजेंट। ऐसा व्यक्ति खुद भी इंटेलिजेंट होता है और इसका लाइफ पार्टनर भी इंटेलिजेंट होता है। दोनों ही यहाँ पर बुद्धिमान समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं। ऐसा व्यक्ति रिच पर्सन, एक अमीर व्यक्ति, यानी कि एक अमीर बनने के योग उसकी कुंडली में बने होते हैं। मगर आप देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों के चार्ट में जुपिटर फर्स्ट हाउस में है मगर वो बहुत ज्यादा दयनीय जीवन जी रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? और अगर वो समय रहते इन सब बातों को जो आज की जाएंगी समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने जुपिटर को ठीक करके एक अच्छी पोजीशन पा सकते थे। रिच पर्सन यानी कि एक अमीर बनने के योग ऐसी कुंडली में बने हुए हैं। एनी प्लैनेट इन 7th हाउस, अब 7वें घर में अगर कोई भी ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति बाय बर्थ ही लकी होता है, भाग्यशाली होता है। उसको सभी चीजें जीवन के अंदर सहज भाव से मिलती चली जाती है। उसके बाप दादा भी अच्छी कंडीशन में होते हैं और अच्छे संपन्न परिवार में उसका जन्म होता है। उसकी एजुकेशन भी अच्छी होगी और हर काम उसके अच्छे होते चले जाएंगे। तो जन्म से ही भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति को कहा गया है। अगर 7वां घर खाली है, 7th हाउस खाली, इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, तब इस कंडीशन में ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो आफ्टर मैरिज होता है। क्योंकि शादी के बाद 7वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहां पर शादी के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय होगा। तीसरा, फादर ग्रैंडफादर विल बी गुड पोजीशन एंड लॉन्ग लाइफ, तो ऐसे जातक के पिता दादा भी अपने जमाने के नामी गिरामी एक वेल सेटल्ड लोग होते हैं। इनकी आयु भी लंबी देखने को मिलती है। गुड एडवाइजर, ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं और इनकी सलाह से किया गया कोई भी कार्य जल्दी से नुकसान नहीं देता है। तो दे आर वेरी गुड एडवाइजर। 1 या 7 में, यानी कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर के साथ या मार्स के साथ, 7th हाउस में मार्स हो, मंगल हो, ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति बिग प्रॉपर्टीज, लंबी जागीरों का मालिक कहा गया है। यानी कि इस जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह गेन कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो यहां पर जुपिटर अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में हुआ तो यहां पर इस तरह के रिजल्ट आपको देगा। अब जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति, जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट, तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, पढ़ा लिखा ज्यादा हो या ना हो। अगर खराब है जुपिटर तो पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं होगा। अगर जुपिटर अच्छा है तो निश्चित तौर पर उसके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस में जब होगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई छोटा काम नहीं करेगा। अगर नौकरी करेगा तो छोटे से स्टार्ट कर उसको टॉप लेवल तक ले जाएगा। अगर व्यापार करेगा तो छोटे से स्टार्ट करके उसको टॉप लेवल तक ले जाएगा। यानी कि ये जीवन में कोई भी छोटा कार्य नहीं करते। तो यहां पर ये इसके शुभ परिणाम है अगर जुपिटर यहां शुभ हुआ। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, जुपिटर के शुभ होने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है कि आपका 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेज में या जुपिटर के साथ इसके मित्र ग्रह बैठे हों। मित्र ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल। ये प्लैनेट जब इन हाउसेस में बैठे होंगे तब ऐसे में जुपिटर को सपोर्ट करेंगे। अब जुपिटर को सपोर्ट करेंगे तो जुपिटर यहां पर अपना शुभ परिणाम देंगे, अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। इसके अपोजिट इन्हीं हाउसेस में इनके एंटी प्लैनेट जब बैठे होंगे, एंटी प्लैनेट कौन से हैं? बुध, शुक्र और राहु। तो यहां पर जुपिटर को कहीं ना कहीं ये खराब करेंगे, कमजोर करेंगे। क्योंकि देखिए, इस बात को समझना है कि
आपका प्लैनेट अच्छा है, जुपिटर यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, मगर अगर इसके जो दूसरे हाउसेस हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं और आपकी 5 प्रॉपर्टी हैं, 5 मकान हैं अलग-अलग शहरों में। अब आपके उन मकानों में अच्छे लोग रह रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल जोन में हैं कि मेरे को अच्छा किराया मिल रहा है और मैं मकान मेरे ठीक-ठाक कंडीशन में। मगर यहीं इसके अपोजिट वहाँ पर अगर कुछ खराब लोग आके सेटल हो जाएँगे, तो ऐसे में आप कहीं न कहीं स्ट्रेस फ़ील करेंगे, आपको चिंता बनी रहेगी कि मेरे मकान पे कब्ज़ा ना कर लें। तो इसी तरह आपने प्लैनेट्स को समझना है कि इन प्लैनेट्स के जो अपने हाउसेस हैं, उनमें जब इसके मित्र ग्रह बैठेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और इसके एंटी प्लैनेट बैठेंगे तो इसको कमज़ोर करेंगे। इसके साथ ही कुछ स्पेशल रूल की भी बात करते हैं। उससे पहले अगर जुपिटर यहाँ पर कुंडली में खराब हुए, तो खराब होने पर क्या परिणाम देंगे, खराब कैसे होंगे उसकी भी बात करते हैं, कुछ रूल बताएंगे। जुपिटर अगर खराब हुए तो यहाँ पर रक्त विकार, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, मंगल का है, तो मंगल को भी खराब करेंगे, क्योंकि खराब प्लैनेट जिस हाउस में बैठे को उस हाउस के रिजल्ट को खराब करेगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस क्या है, हमारी पूरी बॉडी है, और मंगल वहां पे उस घर के मालिक है, नेचुरल मालिक है, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है। रक्त विकार, सांस के रोग, शिक्षा कम, उम्र से पहले बाल सफेद होना। सांस से रिलेटेड जुपिटर का है ऑक्सीजन, तो सांस लेना उससे रिलेटेड कोई समस्या आना, उम्र से पहले बाल सफेद होना, ये सारे के सारे बैड जुपिटर के सिम्टम्स होंगे। शिक्षा किसी कारण अधूरी रह जाना, या शिक्षा किसी और फील्ड में करना और कार्य किसी और फील्ड का करना। जिनके जुपिटर खराब होते हैं, मैंने उनके मोस्टली चार्ट में देखा है कि वो पढ़ाई कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। जिनके अच्छे होते हैं वो केवल उसी, उन्होंने अगर इंजीनियरिंग करी है तो वो इंजीनियरिंग का ही काम कर रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि करी इंजीनियरिंग है, काम कुछ और, दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो यहाँ पर वो जीवन में परेशान होते हैं। तो यहाँ पर गुड और बैड की कंडीशन ये है। अब बात करते हैं स्पेशल रूल की, फिर बात करेंगे एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जुपिटर के यहाँ पर होने पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मेरा जुपिटर अगर यहाँ पर है तो ये चीजें तो होंगी ही होंगी। दूसरा, प्रिकॉशन, कि आपको इस जुपिटर को ठीक रखने के लिए क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है, क्या रेमेडीज लॉन्ग लाइफ फॉलो करनी है, क्योंकि वर्षफल के हिसाब से भी रेमेडी की जाएगी, तो लॉन्ग लाइफ क्या रेमेडीज फॉलो करनी है तो उसको समझेंगे। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल रूल। ये स्पेशल रूल इतने परफेक्टली काम करेंगे कि आप इनको नोट कर लीजिएगा। और आपको एक चीज बता दें कि आज का जो वीडियो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक रजिस्टर बना लीजिए, इस वीडियो का आप नोट बना लीजिए, इसमें जितने रूल बताए गए वो आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही हमने पहले जो जुपिटर ऑल हाउसेस की बात करी है, वहां पे दूसरे तरीके से चीजों को डिफाइन किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताया गया है। दोनों ही वीडियोस को देखकर अगर आप, वहां भी जुपिटर फर्स्ट हाउस, यहाँ भी जुपिटर, तो इनको जब कंबाइंड एक नोट्स बना लेंगे, तब आपके पास एक पूरा एक स्पेशल नोट्स तैयार हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते थे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद वो इस इंपॉर्टेंट नोट बना लिए कि ये आपके की फैक्टर हैं और ये आपको केवल याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं, ये काम करेंगे, इसी से पेपर आएगा। तो जब आप अपने 9 प्लैनेट्स को समझ जाएंगे अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग, तो इस बात की श्योरिटी आप 1000 बुक पढ़ लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी की, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो केवल इन नोट्स को बनाने से आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशल रूल की हमने जो बात करी है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल देखिए, नंबर 1, जुपिटर कुंडली में कहीं भी हो, जुपिटर कुंडली में कहीं भी हो, तो जब हमारे पास चार्ट होता है उसके अंदर अलग अलग राशिज होती हैं। यहाँ तो हमने कालपुरुष कुंडली की बात करी है, आपकी जो लगन कुंडली है उसमें जुपिटर कहीं भी हो, अगर 5th नंबर के साइन में है, 5 नंबर के साइन में है, तब परिवार में किसी न किसी को पाइल्स रिलेटेड इश्यू देखने को अवश्य मिलते हैं। नंबर 2, जुपिटर फर्स्ट हाउस, जुपिटर फर्स्ट हाउस फैमिली में, अब फैमिली की जब बात करेंगे तो ऐसे में जिस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में है वो भी फैमिली का पार्ट है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी या फैमिली में किसी न किसी को गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन की शिकायत देखने को मिलेगी। थर्ड, राहु 8th हाउस, अब जुपिटर फर्स्ट हाउस में, राहु 8th हाउस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ऐसे जातक के फादर की मृत्यु का कारण या तो हार्ट फेल, हार्ट अटैक, हृदय संबंधित रोग होते हैं, सांस रुकने के कारण, दम घुटने के कारण,
उनकी मृत्यु होना, इस तरह के लक्षण सिम्टम्स यहाँ पर देखे गए हैं। इसके अलावा चंद्रमा अगर कुंडली में, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, चंद्रमा कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड है और अगर अच्छी पोजीशन में है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पर जुपिटर फर्स्ट हाउस अगर शुभ है या उसको शुभ कर लिया, अभी आगे बात करेंगे प्रिकॉशन रेमेडी की। जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्रिकॉशन रेमेडी को समझ लीजिए। प्रिकॉशन हर कोई फॉलो कर सकता है, जो रेमेडीज बताई जाएगी वो हर कोई कर सकता है। कुछ रेमेडीज आर डन अकॉर्डिंग टू वर्षफल। अगर लगन चार्ट और वर्षफल, वर्षफल आपको पहले बता रखा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझ लें कि लगन चार्ट के अंदर आपके जो प्लेनेट जैसे प्लेस्ड है, अच्छे हैं बुरे हैं, मगर क्या आजीवन हमारा जीवन वैसे ही चलेगा? हम लोग कई बार ऐसा देख लेते हैं, अरे जुपिटर की दिशा आ रही है, 16 साल की आ गई, शुक्र की आ गई, 20 साल की आ गई, तो मेरे 20 साल एक जैसे जाएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, कोई 20 साल एक जैसे गए हैं? कभी नहीं गए। आप वर्षफल को देखना समझ लीजिए। वर्षफल के अकॉर्डिंग आपके हर साल लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन, पिछली वीडियो जो वर्षफल बताई है, उन वीडियोस के अकॉर्डिंग आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से वर्षफल काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि काम जो करता है तो करता है, प्रिकॉशन रेमेडीज और आपका उनके बारे में जानकारी वगैरह जो हम लोग कर देते हैं, वो हम किसी भी मेथड के माध्यम से ले सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ठीक है, अगर ये साल अच्छा जाने वाला है या खराब जाने वाला है तो उसको समझना। जब आप समझ लेते हैं कि आगे रास्ता खराब है तो मुझे गाड़ी संभल के चलानी है। फायदा क्या है एस्ट्रोलॉजी का कि गाड़ी संभल के चलानी है। मेरे पास गाड़ी के अंदर इंपॉर्टेंट टूल होने चाहिए कि इनकेस अगर टायर फट जाए, पंचर हो जाए और वहां पे कोई नहीं मिलेगा तो कैसे मुझे उस सिचुएशन को मैनेज करना है। तो जब आपको ये पता है कि आगे आप जा रहे हैं, सड़क खराब मिलने वाली है 5-10 किलोमीटर बाद या कहीं भी एक लंबा रास्ता खराब रहने वाला है, तो मुझे क्या क्या सामान अपने पास होना चाहिए, आप एक मेंटली प्रिपेयर हो गए। तो अचानक वो जब स्थिति आती है तो आप उसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होंगे, आपको पता है मुझे उसको कैसे फेस करना है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंड द वर्षफल। क्योंकि वर्षफल जो है वो सारा गेम वर्षफल का है। लगन चार्ट आपके मकान की नींव है। नींव अगर मजबूत होगी तो जीवन के अंदर आप चीजों को इजीली मैनेज करते चले जाएंगे। तो लगन चार्ट इज ए नींव, मकान आपका वर्षफल, दोनों को आपको ठीक करके चलना है। जो व्यक्ति इसको समझ लेता है वो 100% अपने जीवन को ठीक कर लेता है। क्योंकि लाल किताब में एक बात लिखी गई है कि जन्म और मृत्यु तय है, मगर इसके बीच की डेस्टिनी को हम निश्चित तौर पर ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं भी है, अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिच होता चला जाएगा। 7th हाउस खाली, अब 7th हाउस अगर खाली है तो 28 की उम्र से पहले शादी, 28 की उम्र से पहले शादी के ऐसे व्यक्ति के विशेष योग बनते हैं। कौन से साल में बनते हैं? या तो 24वां साल या 27वां साल, यानी कि 23 कंप्लीट हो गए, 24 स्टार्ट हुआ तो वो 24वां साल कहा जाएगा। 26 कंप्लीट हो गए, 27वां स्टार्ट हुआ तो वो आपका 27वां साल कहा जाएगा। तो मोस्टली चांस जातक के खुद के रहते, नहीं तो इसके किसी परिवार में ही किसी न किसी की शादी अवश्य हो जाती है, मगर होती जरूर है। सैटर्न 5th हाउस, अब सैटर्न अगर 5th हाउस में है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में, ऐसे में बैड फॉर चाइल्ड एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर शिक्षा के अंदर बाधा अवश्य उत्पन्न होती है। 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में ब्रेक अवश्य आता है। बैड फॉर चाइल्ड यानी कि संतान की पैदाइश में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो है वो बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है और सैटर्न यहाँ पर खराब हो गया, जुपिटर को खराब करेगा। 5th हाउस किसका है? आपका सूर्य का। तो जो आपको अभी पॉइंट बताए जा रहे हैं, आपको करना क्या है? आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो प्रैक्टिकल करना होगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ते रहेंगे, कभी दिमाग में चीजें सेट नहीं होंगी। आपको कम से कम 20-25 चार्ट आपके पास होने चाहिए। किनके होने चाहिए? अपने यार दोस्तों के, अपने फैमिली वालों के, रिलेटिव्स के डिटेल्स लेके रखिए, क्योंकि आपको उनके बारे में पता है। और चार्ट मोस्टली ऐसे लोगों के लेके रखिए जिनकी उम्र कम से कम 35-40 साल हो या उससे ज्यादा हो, ताकि जो जीवन में घटनाएं आपको बताई जा रही हैं वो उनके जीवन में घट चुकी होंगी। किसी यंग का लेंगे तो उसके जीवन में घटने वाली होगी, तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो वो चार्ट लेके रखिए, जो आपको बताए जा रहे हैं वो रूल वहां चेक कीजिए इनके चार्ट्स में। आपको लगेगा अच्छा इसका मैच करके, इसका मैच करके, इसका मैच कर गया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आप नेक्स्ट जो चार्ट आएगा, अगर 10 चार्ट में एक रूल लग गया है तो 11 चार्ट के लिए आप एग्जैक्टली कह पाओगे कि यस
दिस विल बी हैपन विद यू। तो ये एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है। बट आप कहोगे डोंट वेरी, ऑल थिंग विल बी गुड सोन, डू दिस थिंग, आपको ये काम कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। वे कोई व्यक्ति परेशान है तो आपको उसको एक आपकी बात में ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात सुनने के बाद सामने वाला कंफर्ट जोन में आ जाए। यही आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास गए, बीमार हैं बहुत ज्यादा, डॉक्टर ने दो पीठ पे हाथ मार के कहा कुछ नहीं है, ये दवाई खा लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे, ज्यादा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आधा आदमी वैसे ही ठीक होकर बाहर निकलता है। अब ये डॉक्टर के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा आप तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब ये बात सुनने के बाद आदमी वही डिप्रेशन में चला जाएगा और वहां से भी जो है वो गिरता हुआ बाहर आएगा, चाहे कुछ ना हो उसे, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया। तो एस्ट्रोलॉजर तो आपकी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको क्या बोलना है सामने वाले व्यक्ति को? कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिव दिख भी रहा है, बोलना नहीं है, चीजों को ठीक करने के लिए बताना है। ये नहीं है कि तेरी तो मृत्यु हो जाएगी, तेरी सर चोट फटने से होगी। ठीक है, जब आप बुक्स को पढ़ रहे हैं तो मैंने भी वीडियोस में सब चीजें बता रखी हैं, बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता रखी है क्योंकि लिखा है, वो चीजें होती भी हैं, ठीक है। मगर जिसको नहीं पता है तो उसको टेंशन नहीं देनी है, उसको सिर्फ ये बताना है कि उसको अपने प्लान्स को ठीक कैसे करना है, पॉजिटिवली गाइड करना है, नेगेटिवली गाइड नहीं करना है, डराना नहीं है। तो यहाँ पर ये जितने भी रूल आपको बताए जा रहे हैं, इन रूल्स को आपने चेक करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये चीजें मैच करी या नहीं करी। पिछली वीडियोस के अंदर ही मैंने बहुत सारे ट्रू फैक्ट्स के बारे में बताया है, उन सब चीजों को चेक कीजिए, चेक करके मुझे कमेंट्स बताइए। पिछली वीडियोस में भी आप जो कमेंट डालते हैं वो ऐसा नहीं है, मैं देखता जरूर हूँ। तो वो कमेंट्स जो है, मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं सब चेक जरूर करता हूँ, पढ़ता भी जरूर हूँ। वो बात एक अलग है कि सेम डे नहीं करता, अगर 2-4 दिन में जब भी समय लगता है देखता जरूर हूँ। तो आप वो कमेंट्स डालिए, कौन व्यक्ति कमेंट डाल रहा है क्या है मुझे पता रहता है। उन चीजों को देख के मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि आप लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 51 ईयर ऑफ एज। अब ऐसे व्यक्ति जिसके जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, उसकी जब 50 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है और 51वां वर्ष स्टार्ट होता है, उस साल उसकी मदर को कष्ट कोई ना कोई अवश्य आता है। नोट कीजिएगा। अब इस तरह के रूल आप चेक कीजिएगा। अच्छा, ये वो 53 साल का है तो उसका देखो, ये आपके 50 हो गए थे कंप्लीट, अभी 2 साल पहले या पिछले साल आपकी मदर को कष्ट आया था क्या? तो जब आप ये चेक करेंगे कि यस आया था, अच्छा ठीक है, रूल इज ओके, तो रूल को आप टिक करते जाइए। जुपिटर फर्स्ट, मार्स 7 में या 7th हाउस में, ऐसा व्यक्ति जागीरों का मालिक कहा गया है, यानी कि बिग प्रॉपर्टीज, बहुत प्रॉपर्टीज बनाता है लाइफ में। सैटर्न 9th हाउस, अगर शनि 9th हाउस में, जुपिटर फर्स्ट हाउस में, तब ऐसे में व्यक्ति के कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू लगे रहते हैं। 2, 5, 9, 12, 2, 5, 9, 12, इसमें अगर मरकरी हो, बुध इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ जुपिटर। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बुध। अब ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। बुध बुद्धि का कारक है, मरकरी ज्ञान का कारक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं मगर फिर भी एनिमी हैं। तो इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का विषय है, डिटेल में बात करेंगे। मगर यहाँ पर जब इसका सबसे बिगेस्ट एनिमी आके बैठ जाएगा तो कुंडली के अंदर बड़े वाला पितृऋण बना देगा, जुपिटर को डैमेज कर देगा। आप देखेंगे आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, उच्च का बैठा हुआ है। अरे मेरा जुपिटर तो उच्च का है, 4 नंबर के साइन में है, पर हुआ तो कुछ नहीं, पूरी जिंदगी बीत गई इंतजार करते करते, जुपिटर उच्च का है, जुपिटर उच्च का है। अरे सब एस्ट्रोलॉजी बेकार है, कुछ काम हम नहीं करती किताबों में, बस सब गलत लिखा है। तो किसी का मैच कर गया तो उसके लिए किताबें सही है, जिसका नहीं करा, जुपिटर फर्स्ट हाउस या जुपिटर उच्च के परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम लिखे हुए हैं, बेचारा जो है वो कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहा है। वाई? तो आपको इस तरह से ये रूल अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, तो फिर उसको जो भी प्रिकॉशन रेमेडी बताई जाएगी वो अप्लाई करवा दीजिए। ऐसा व्यक्ति जिसके जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और अगर किसी बच्चे के है तो आपको समझ जाना है कि इसको लाइफ में राइज करने के लिए क्या करना है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री जरूर हासिल कर ले और उसके अकॉर्डिंग ही काम करे, यानी कि जो भी डिग्री प्राप्त करे, जिस भी लाइन में वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, उससे संबंधित काम करे, चाहे व्यापार करे, नौकरी करे। व्यापार के लिए हालांकि मरकरी का प्लेसमेंट भी चेक करना पड़ेगा, मगर जो भी काम करे वो अपने फील्ड से रिलेटेड करे। ऐसा ना हो कि पढ़ाई किसी और चीज की करी और काम किसी और चीज का कर रहे हैं, तो यहाँ पर
ये खराब जुपिटर के सिम्टम्स है, ऐसे में ग्रोथ नहीं मिलेगी, वरना ये जुपिटर निश्चित तौर पर अमीर बना देगा। 25912 में अगर मरकरी है तो 16 से 21 वर्ष ऐसे जातक के बहुत ज्यादा खराब व्यतीत होते हैं। 16 से 21 वर्ष बहुत ज्यादा खराब व्यतीत होते हैं। अब ये 16 से 21 क्यों कहे हैं? ये टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की हमने जब बात करी थी पिछली वीडियोस में, तो वहां पे आपको बताया था, हालांकि इस टॉपिक, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट को, और डिटेल में करेंगे। और उस टॉपिक को करने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि महादशा वादशा में हम लगे रहते हैं, मगर एग्जैक्टली पिन पॉइंट कैसे प्रेडिक्शन देनी है आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा प्लेनेट, 9 प्लेनेट में से हमारे ये 5 ठीक है, 2 खराब हैं, ये 5 खराब है, 2 ठीक हैं। अब खराब के रिजल्ट ये मिलेंगे, ठीक के रिजल्ट ये मिलेंगे। कब मिलेंगे उसकी कैलकुलेशन आप मन तक की कर सकते हैं, मगर वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव वो है, तो उसको हम बाद में कभी करेंगे। अभी आप इस रूल को ही समझ लीजिए, तो ये रूल समझ लिए। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की और रेमेडीज की, कि अगर जुपिटर यहाँ पे है, अच्छा है, खराब है, कोई रूल अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको रेमेडियल जो पार्ट है उसकी जब हम और डिटेल में बात करेंगे कि किसी भी प्लैनेट किसी भी हाउस में है तो उसके लिए कौन कौन सी रेमेडीज किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अकेला खुद ठीक बैठा है। अब किसी को कोई दूसरा प्लैनेट खराब करना है तो रेमेडी तो उसकी की जाएगी ना, मगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो इसको खराब कर रहा है उसकी रेमेडी करनी है। तो यहाँ पर एक ठीक पैकेज हो गया। तो बात करते हैं प्रिकॉशन रेमेडी। प्रिकॉशन रेमेडीज की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति को अपने भाग्य, क्योंकि ये लोग लकी होते हैं, तो अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। किसी से कोई दान सहायता इत्यादि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए या लेनी नहीं चाहिए। दूसरा, शनि अगर 5th हाउस में हो, तो आपको जैसे भी बताया था कि शनि 5th हाउस में हो तो यहाँ पर संतान और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पर मकान नहीं बनाना चाहिए। अब उससे क्या होगा, यहाँ पर मकान बनाएंगे तो यहाँ पर 5th हाउस और कमजोर होगा, संतान में दिक्कत आएगी और 5th हाउस से रिलेटेड चीजों पे इश्यू आएगा, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर जरूरी हो तो कोशिश करें पत्नी के नाम पे बनवा लें। अगर ऐसा ना हो और बनवा लिया तो फिर आपको इसकी रेमेडीज करनी होगी। रेमेडीज करनी कैसे होगी, देखिए रेमेडीज का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको हमने बताया था कि जुपिटर आपका 1st हाउस में है, तो आपको क्या क्या काम करने हैं। नंबर 1, जैसे ही प्रिकॉशन हो गई आपका कि किसी से फ्री में कुछ नहीं लेना है और सेल्फ डिपेंड रहना है। दूसरा, आपको मकान नहीं बनाना है। तीसरा, महिलाओं का मान सम्मान करें, अपनी पत्नी से सलाह जरूर लें किसी भी काम करते समय। चौथा, अपने घर में येलो, लाइट येलो इस तरह के कलर को यूज करें। अपने घर में येलो कलर के फ्लावर हमेशा प्लांटेशन वगैरह करके रखें। केसर का तिलक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो केसर का तिलक किसी छोटी सी चांदी की कटोरी, अगर चांदी की कटोरी ना हो तो कोई भी कटोरी ले लें, मगर अगर छोटी सी चांदी की कटोरी ले लें इतनी सी, उसमें चुटकी भर केसर 2-4 बूंद पानी डालकर अपने पूजा स्थान में ढक के रखें। तो उस केसर में रोजाना सुबह 2-4 बूंद पानी मिला के उसको गीला कर लें, वो कलर छोड़ चुका है। अपने माथे पर, दोनों कानों पर, गले पे जो कंठ है वहां पर, नाभि पर, हाथ धोकर जीभा पर इस विधि से लगातार लगाएं। गले में सोने की चैन या पीला धागा, रेशमी पीला धागा अवश्य पहन के रखें। बृहस्पतिवार के दिन इसको धारण करें। चौथा, मंदिर, किसी भी मंदिर में कोई पीपल का पेड़ लगाएं। अगर वहां पे जगह नहीं है तो किसी गमले में लगाकर बृहस्पतिवार के दिन उसे मंदिर में रखे हैं और डेली वहां पर मंदिर जाकर उस पीपल के पेड़ पे पानी दें, संडे को छोड़कर। चौथा, पुखराई रतन। अब पुखराई रतन यहाँ पर पहन सकते हैं, मगर उसके लिए थोड़ा सा चार्ट को और देखना पड़ेगा। यहाँ पर राशि को भी ध्यान अगर रखेंगे तो और अच्छा है। तो यहाँ पर पुखराई रतन पहना लाभ देगा, पीला पुखराज। तो यहाँ पर इन चीजों को आपने ध्यान करना है। अब ये चीजें जब आप फॉलो करेंगे तो जुपिटर आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, ग्रेजुअली ठीक होता चला जाएगा। दूसरा, आपको क्या बताया था कि ऐसे व्यक्ति की अगर जुपिटर खराब होगा तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर जब रेमेडीज करेंगे, जैसे आपको बताया कि शनि 5th हाउस में आएगा तो 16 से 21 में ब्रेक आएगा जरूर, हर एक के आएगा, जिसके भी हो। बेशक आप किसी डॉक्टर से बात क्यों ना कर रहे हो, तो ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि शिक्षा वहां पे रुक गई, मगर उस टाइम ड्यूरेशन में ब्रेक आएगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको ये करना है कि भाई ठीक है ब्रेक आ गया तो चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है
मान ले मेरे फैमिली में मेरे बच्चे के अगर चार्ट में ये मैंने देख रहा है तो मुझे पता है कि अभी ये इसके जब इस एज में आएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उसको लेके चिंतित नहीं हूँ। ठीक है, आएगा तो आएगा, आगे तो ठीक है। तो आपको जब ये समझ में आ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा आपको पता ही नहीं है कि आगे तो और का इसकी तो एजुकेशन की तैसी हो गई, अब तो ये जीवन में कुछ करेगा ही नहीं, तो 10th में रह गया, फेल हो गया, तो हाँ, इसके बजाय जा रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपने समझना है, बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना है, ये समझना है कि उसके चार्ट को हमने ठीक कैसे करना है। तो जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे ये ग्रेजुअली ठीक होता स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रॉपर रेमेडी कैसे होगी? वर्ष फल से। लगन कुंडली का ये बृहस्पति आपके वर्ष फल में सपोज कीजिए 8th हाउस में आया हुआ है, 6th हाउस में आया हुआ है या 10th हाउस में आया हुआ है, किसी भी हाउस में आया हुआ है, मगर वहां पर वो खराब हो रहा है, तो वहां पर रेमेडी उस वर्ष फल के अनुसार की जाएगी। दैट इज स्पेसिफिक रेमेडी, उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड रेमेडी है। तो स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक को जब हम कंबाइन करके चलते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इन चीजों को आप समझिए, फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए। आई एम श्योर कि आप अगर इस तरीके से चलते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को इतना डीपली और एक्यूरेटली समझ जाएंगे कि आपके जब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति नॉर्मल जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, क्योंकि आजकल होता क्या है कि एक आध किताब पढ़ने के बाद लोग कई बार दुकान खोल के बैठ जाते हैं, तो आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो जो सामने वाला बता रहा है सब ठीक है, मगर आपको पता है कि क्या बता रहा है, देन आप उसको कहेंगे कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं। तो थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बनो ना बनो, मगर इतनी नॉलेज हमेशा हर फील्ड की होनी चाहिए कि आप किसी विषय पे कम से कम बात सुनने लायक तो हो, ऐसा ना हो कि चुपचाप बैठे कुछ पता ही नहीं है। तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और थोड़ा सा हम अपडेट भी रहते हैं कि हर चीज का क्या रोल है हमारी लाइफ में, कैसे काम करती हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में रहता है। एवरीथिंग इज प्लान बाय द प्लैनेट। तो हमें ये केवल समझना है कि हमारे 9 प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, उनकी सुन लेनी है, किस काम को करना है किस काम को नहीं करना है, उसका एक नोट करके रख लिया कि भैया ये काम उन्हें जीवन में करने हैं ये नहीं करने हैं, और इन चीजों को ग्रेजुअली फॉलो करना है। वर्षफल आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट स्टैंडर्ड चीजों को अगर फॉलो कर लेते हैं तब भी हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो आज हमने इस पे बात करी, ये स्टार्ट किया, मेरा मन था बात करने का इसलिए आपको शेयर किया। आप इस वीडियोस के अगर आपको लगता है कि दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल फॉर यू और ऑल, तो क्योंकि मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि लोगों तक ये जानकारी एग्जैक्टली पहुंचे कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, क्या हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं तो बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ के चक्करों में पड़े रहते हैं कि आज हमने 51,000 की पूजा कराई, 1 लाख की पूजा कराई, और चलो करा ली तो करा ली, हुआ कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी परेशानी है। एक परेशान आदमी को 1 लाख 1.5 लाख की पूजा करा रहा है और उसके बाद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो वो गलत है। तो यहाँ पर ये रेमेडीज हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि आप ना कर सकें। केसर का तिलक नहीं लगा सकते, हल्दी का लगा लो, कुछ ना कुछ तो है। सोने की चैन नहीं पहन सकते, पीला धागा पहन लो, कितने का आएगा? 1 या 2 रुपए का। तो यहाँ पर आप इसको विश्वास के साथ करें, पीपल के पेड़ में जल देना है, फ्री का काम है, करके तो देखिए। किस्मत को इंप्रूव करने के बहुत सारे आपको मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियोस है बनाने का पर्पस ये है कि आप एक्यूरेट वे में एस्ट्रोलॉजी को समझ सकें, चीजों को ठीक कर सकें। मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, और आप लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे धर्म में जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज ईश्वर ने हमें दी है उसको सही से समझ के और लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। क्योंकि हम लोग जीवन में किसी की मदद तो करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, क्योंकि हमें खुद मदद की आवश्यकता होती है। कि आपकी जेब में वो बहुत पैसे होंगे, अब आपकी जेब में खुद 100-200 रुपये पड़े हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ये आज बड़ी मुश्किल से कहीं से 10,000 रुपये आए और आपका फ्रेंड कह रहा है कि यार 5,000 मुझे दे दे, तो आप सोचेंगे यार पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, और दे भी देंगे, 10 के 10 भी दे दिए, तो क्या उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई? नहीं हुई। अगर उसकी प्रॉब्लम है तो वो आज घंटे 2 घंटे के लिए आज के लिए ठीक हो जाएगी, मगर कल फिर खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप उसको एक राइट वे दे सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि आप लोग इन सब चीजों को समझिए और लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि लोग भी समझ सकें और अंधविश्वास से बच सकें।
सही डायरेक्शन में अपने घर पे रह के सही कार्य कर सकें। तो अगर आपको इस टॉपिक को कंटिन्यू करना है, अदर प्लैनेट फर्स्ट हाउस कंप्लीट वीडियो जो आज हमने बताई है, तो इस पे हम आगे बात करेंगे। अदरवाइज और कोई टॉपिक लेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, देन फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।